नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, आस्था सुबह सुबह लगा रही है पूरे आंगन की झाड़ू। आस्था के पापा नहीं लगाए थे, वो कहीं चले गए, तो मैंने कहा आस्था से कि जैसे भी तुमसे बने सो तुम झाड़ू लगा दो। और झाड़ू लगाने में क्योंकि मुझे तकलीफ होती है तो आस्था ने लगा दिया था झाड़ू। यहाँ पे चूल्हे की राख भर लेते हैं। शाम के समय जो खाना बनाया था वो राख मैंने नहीं भरी थी क्योंकि गर्म राख होती है, और फिर रात भी हो गई थी तो मैंने कहा चलो सुबह ही ये काम कर देंगे, छोड़ दिया था। तो अभी भर लेते हैं पूरे ही चूल्हे की राख और कर देते हैं यहाँ पे पूरी सफाई। और दोस्तों, हमारे यहाँ रक्षाबंधन एक दिन बाद था, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज है हमारे यहाँ रक्षाबंधन। आज हम लोग सभी रक्षाबंधन मनाएंगे। और दोस्तों, मेरे भाई से बात नहीं होती है, मम्मी से कभी कदाल हो जाती है। अब कभी कदाल का मतलब आप ना ही समझें तो ही सही है, और नहीं होती किसी से भी। मेरे घर में बात होती थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जिस वजह से सारा काम खराब हो गया। और मतलब अब हमारी बातें नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल अलग हैं और हम बिल्कुल अलग, ऐसा है सिस्टम। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज कॉल लगा लिया जाए और बात कर ली जाए, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आज के दिन के। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे अभी भी टाइम है कॉल लगाना चाहिए या नहीं। तो मेरा जो बड़ा भाई है दोस्तों, उसे तो नहीं है किसी से भी मतलब मैं उसे तो कभी फ़ोन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो मैंने बहुत बार कॉल लगाई, वो कभी उठाता ही नहीं है, तो उसे नहीं लगाऊंगी। लेकिन छोटे वाले भाई से बात होती थी, लेकिन अब बंद हो गई। बर्थडे में भी आया था आस्था के। और लेकिन आप कहोगे तो अभी रक्षाबंधन तो मतलब हमारे यहाँ तो आज के दिन है, लेकिन मैंने आज कॉल नहीं लगाया है। और आप सभी कमेंट कीजिएगा तो लगाऊंगी। और शायद ये व्लॉग वो ना देख रहा होगा तो सही है, वरना उसे पता लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, आस्था का भी भाई है नहीं अभी तो आस्था का ये देखिए जेठानी जी के घर, ये है जेठानी जी का घर। उसने अपनी ड्रेस खुद ही पहनी, सारा कुछ थाली वगैरह खुद ही सजाया है और आ गई है यहाँ पे राखी बांधने। तो इनके बड़े भैया हैं, ये बॉबी भैया लगते हैं, जेठानी जी का लड़का है। तो राखी बांधने सबसे पहले आस्था आ गई है यहाँ पे और बांध रही है राखी। और देखिए थाली सजा लिया था उसने, तिलक और रसगुल्ले, राखी वगैरह सब रख लिया है। दोबारा से कर भैया। अब फोटो खिंचवा लो, यो एक दो जने खिंचवा लो, घंटी का आते आराम से खबर, आराम से पाँव पर। पैसा दे। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई हैं जेठानी जी की ही ननद, और मतलब मेरी भी ननद ही लगी, आ गई हैं राखी बांधने। और आस्था के पापा ने राखी बंधवा ली थी पहले ही उनसे जाके, वो सभी आपने देखा, मैंने फ़ोटो लगाई हुई थी। तो दोस्तों आपको फिर से दिखा देते हैं फ़ोटो। ये देखिए वहाँ की फ़ोटो ये हैं। दीदी के दे दी। आस्था दूर
से भी बना दे वीडियो। आंटी के मोबाइल में। तो दोस्तों इन्होंने आस्था के पापा को राखी बांध दी थी, उसके बाद मुझे भी राखी बांधने लगी, क्योंकि भाई और भाभी दोनों को ही राखी बांधी जाती है। हर साल ही मुझे राखी बांधती हैं, तो देखिए मैंने भी राखी बंधवा ली है। यार पर दूसरे आस्था। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आस्था ना नीचे बगिया की तरफ से खीरा तोड़ के ला रही है। बगिया में हो गया है, एक हो तो गए लेकिन चारे के कारण दिख ही नहीं पाता। दिखा आस्था एक खीरा, और मुझे खीरा इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे, ताजा है बिल्कुल दोस्तों। अभी जस्ट आस्था ने तोड़ के लाई है ना आस्था। इसको धो पहले, उसके बाद इसे छीलो नहीं। तो दोस्तों उसके बाद ये है अगले दिन का ब्लॉग। फिर रक्षाबंधन वाले दिन कुछ हुआ ही नहीं, और बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रात भर बारिश हुई और शाम से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी रक्षाबंधन वाले दिन। और दोस्तों रात में इतनी तेज की बारिश हो रही थी कि हम लोग जहाँ पे सोए थे वहाँ से भी पानी टपकने लग गया था। क्योंकि क्या होता है कि इसे सही तो करवा दिया था छत को, लेकिन मोर जो है यहाँ के मोर और मोरनी बड़े बड़े चलते हैं, तो वो सारे खपरों को हटा देते हैं। उसकी वजह से पूरे कमरे में जहाँ तहाँ पानी गिरने लगा था। और दोस्तों रात भर लाइट नहीं आई, रात भर धुआं रखना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा गर्मी में पूरा बीता। और उसके बाद अब है अगले दिन सुबह का ब्लॉग है ये। और मैंने अभी गैस साफ़ करी है, थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी। तो नाश्ते में आज आलू के पराठे, चाहे सिंपल पराठे नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो पनीर में पनीर ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है, प्याज ले लिया है। इन सभी को एक साथ ग्राइंड कर देंगे इस वाले ही इसमें चॉपर में, और बढ़िया पराठे बना दूंगी। नरम नरम से पराठे थोड़े से बनाने हैं सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए, तो इसी के पराठे बना देती हूँ, पनीर के ही। और दोस्तों पहली बार ऐसे मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ, और थोड़ा सा बिल्कुल पनीर रखा था तो लग रहा था सब्जी कैसे बनाऊँ। और फिर यहाँ पे पनीर मसाला मिलता नहीं है, यहाँ की दुकानों में दूर से मंगवाना पड़ता है बाज़ार से, तो वो भी नहीं था, मसाला नहीं था। इस कारण मैंने कहा कि ये रखा रखा ख़राब हो रहा है, इससे अच्छा ना इसे पराठा ही बना दो। तो वैसे तो बनाया नहीं है मैंने, अभी बना रही हूँ, फिर पता लगेगा कि कैसे बने हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पे बस सुबह सुबह की नाश्ते की ही तैयारी हो रही थी। तो पनीर और प्याज मिर्च मैंने मिक्स कर दिया है, और अब यहाँ पे थोड़ा सा पराठा के लिए चटनी पीस लेते हैं। तो धनिया मिर्ची डाल दिया जार में, और ये टमाटर मैंने देख लिया है कि क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं ना वो देखने में ऊपर से सही लगते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं सफ़ेद रंग के। तो वही देख के और उसके बाद मैंने उस जार में डाला है। अब पीस लेंगे इसे, और उसके बाद आटा गूँथने की तैयारी लगाऊंगी। तो दोस्तों अभी किचन के लुक पे बिल्कुल भी मत जाइएगा कि किचन का सामान ऐसा है वैसा है, अभी मैंने छोड़ रखा है। बिल्कुल करूँगी एक दिन किचन की पूरी ही सफाई, कलर वगैरह होके ही सारा मतलब यहाँ का लुक चेंज कर दूंगी। और थोड़ा सा बारिश और कम हो जाए, अब तो बारिश इतनी होगी नहीं क्योंकि सावन का महीना चला गया है, थोड़ा सा और मौसम शुष्क हो जाए फिर यहाँ पे कलर वगैरह कर दूंगी, सारे डब्बों को धो के लगा दूंगी। तो अभी आप मत जाइएगा क्योंकि रोज़ डेली का बस का नहीं है कि रोज़ डेली मैं ये सब काम अभी इन दिनों में करूँ। उठने बैठने में तो हालत ख़राब होती है, और फिर मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं कि जो मेरे संग हेल्प करा दे पूरा का पूरा, तो मैं पूरा घर का जो जितना काम है वो समेट लूँगी। तो बस यही है कि अभी कुछ हो नहीं सकता, हो जाएगा, थोड़ा आप भी सब्र रखिए। क्योंकि कमेंट आने लग जाते हैं कि किचन में आपका कुछ भी सामान सही से नहीं रखा रहता, ऐसा है वैसा है। तो बाहर का किचन है, वैसे भी वो सही से सामान नहीं रखे रहेंगे चाहे जितना भी कर लो। बंद किचन नहीं है, खुला है किचन इस कारण से। और फिर अभी मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा सही नहीं रहती है, बस इस कारण से। जिनके घरों में दोस्तों पूरी फैमिली एक साथ रहती है ना, उनके घर में ये सभी चीज़ें आसान है संभालना। यहाँ पे मैं अकेली पड़ जाती हूँ, बिल्कुल ही अकेली। और सोचिए कि मुझे फिर भी जो रोज़मर्रा वाले काम है वो करने ही होते हैं, चाहे तबीयत ख़राब रहे चाहे कुछ भी हो, लेकिन करने ही पड़ते हैं। वो तो ये है कि बहुत हद तक आस्था भी हेल्प करवाती है, आस्था के पापा भी हेल्प करवा देते हैं, लेकिन मुझे फिर भी वो सभी काम, उठना बैठना, पूरे में झाड़ू लगाना,
करना ही होता है मुझे। कपड़े धोना सभी के, अगर आस्था स्कूल जाती है तो उसे भी तैयार करके रेडी करके भेजना होता है। मतलब सभी काम लगभग ही करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है बस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पराठे बनने लगे हैं और ये पराठे बने थे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया बने थे। और मतलब कि पराठे जो है ना वो गीले होके वो भी नहीं हो रहे थे, फट भी नहीं रहे थे, एकदम आसानी से बिल गए थे और बढ़िया बने थे पराठे। क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत थी और बहुत ही टेस्टी पराठे बन गए थे। तो अब से तो मैं ऐसा ही करूँगी कि सिंपल पराठे की जगह यही बना दिया करूँगी। और थोड़े से पनीर में काफ़ी सारे पराठे बन गए थे। तो इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर भी मिला लिया था, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लाल रंग का दिख रहा है, वरना बिल्कुल ही वाइट। बना तुम्हारी तो दोस्तों यहाँ पे पराठे तो बन चुके हैं, आस्था को खिला दूंगी। और आस्था के पापा अभी हैं नहीं घर पे, वो जब आएंगे तो खा लेंगे। तो दोस्तों आप सभी चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, या फिर आप सभी ने पहले ही ट्राई कर रखा होगा तो उसका नहीं बता सकती, लेकिन नहीं किया होगा तो ज़रूर एक बार बना के देखना, अच्छा लगेगा खाने में। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद, और इतने कपड़े भी धो लिए हैं। और आप कहोगे कि नहाने से पहले ही खाना पूरा बना दिया। खाना नहीं बनाया था, सिर्फ पराठे बनाए थे नाश्ता के लिए, क्योंकि खाना बनने अब नहाने के बाद बनाऊंगी खाना जाके। और दोस्तों बारिश इतनी हुई है ना कि बिल्कुल हरा भरा हो गया है। और बगिया में हमने इतनी सारी चीज़ें लगा ली है, भटा, टमाटर, मिर्ची, खीरा, कद्दू, लौकी, लिद्री, फूट और भी करेला। तो मतलब बहुत सी चीज़ें लगा दी हैं। अब देखो क्या क्या फल मिलता है खाने को। मेहनत तो हमने कर दी है अपनी, और खाने को क्या क्या मिलता है इन सभी चीज़ों में से, तो वो सभी आप लोग में देखते ही जाएंगे। रात में बहुत बारिश हुई है तो पूरी दीवार देखिए एकदम गीली पड़ी हुई है हर जगह की। इतनी बारिश हुई है ना कि आंगन आंगन भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि साफ हो गया सुबह सुबह। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। कुछ गलती अगर मैंने बोला होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए